राम 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 राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चिड़िया के पंख। तो कहानी शुरू होती है। मैं बैठा था उस दिन ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर। पूरा स्टेशन खाली था। हाँ, बस कुछ चिड़िया यहाँ वहाँ मंडरा रही थी। और फिर एक शख्स आया जिसने मुंह पर काले रंग का मास्क पहना था। एक चिड़िया उस शख्स के कदमों के पास आई तो उस आदमी ने उसे दबोच के पकड़ लिया। एकदम से झपटा ही था उस चिड़िया पर, किसी जानवर की तरह। मुझे अपने घर में पल रही हिंसक बिल्ली की याद आई। वो भी तो ऐसे ही झपटती है किसी पंछी पर। ये बात मुझे अजीब इसलिए लग रही थी कि उस आदमी ने सूट और बूट पहन रखा था। काले रंग का सूट और वैसे ही सियाह रंग के बूट उसने पहन रखे थे। और एक नीली टाई भी उसके गले में लटक रही थी। वो टाई उसके गले पर बहुत अजीब लग रही थी। काले रंग में वो ब्लू रंग बिल्कुल नहीं जच रहा था। मैं उसे देख ही रहा था। उस आदमी ने पहले उस हाथ में पकड़ी चिड़िया को सूंघा, बहुत बारीकी से सूंघा। उसके बाद उंगलियों से चिड़िया के पर उखाड़ने लगा। वो चिड़िया शोर करने लगी। मुझे वो असहाय वेदना देखी नहीं जा रही थी। मेरी आंखें बड़ी हो गई। वो बेचारी चिड़िया बहुत चीख रही थी। मुझे तो अभी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो मैं भागकर गया और स्टेशन के दादरे पर खड़े एक पुलिस वाले को वहाँ लेकर आया। उसे ये नज़ारा दिखाया और उस चिड़िया को बचाने को कहा। तो पुलिस वाला मुझे ही पागल कहने लगा और उसने उस सूट बूट वाले आदमी से पूछा। उस आदमी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, सीधा उसके हाथ में कुछ रुपए थमा दिए। वो पुलिस वाला वहाँ से चलता बना। तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। मैं तो सिर्फ इस चिड़िया के पंख गिन रहा था, वो सूट बूट वाला शख्स मुझे बोला। लेकिन ये हिंसा है। मैं हिंसा शब्द पर जो बहुत जोर देते हुए बोला। बोलते हुए मैं थोड़ा काँप भी रहा था। तुम जानते हो, ऐसा कहकर वो आदमी रुक गया। तुम नहीं जानते हो, वो फिर बोलने लगा। अरे एक आदमी ने चिड़िया के पर नहीं गिने थे। हमारी बिरादरी में तो उस आदमी को क्या हुआ था पता है? वो अपनी आंखें सिकुड़कर मुझे बोला। तो मैंने ना में मुंडी हिलाई। तब उसने चिल्लाती चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वो फिर बोलने लगा। आज से सदियों पहले, जब सूरज का भी जन्म नहीं हुआ था और ना चांद का कहीं अस्तित्व था, उस समय की बात है। हमारे बिरादरी में एक ने चिड़िया को पकड़ लिया, उसे दबोच लिया, लेकिन उसके पंख ही नहीं गिने। उसके मन में पता नहीं कहाँ से ममता जाग गई, जबकि तब ममता, प्रेम, अहिंसा ऐसे टुच्चे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था। उसने गिने ही नहीं पंख। और पता है उसके साथ क्या हुआ? मैं उसकी तरफ देखने लगा। अब मेरी आंखों में एक खौफ सा आ गया था। वो थोड़ा फिर रुक गया और फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए
कहा, वो आदमी उसी वक्त मर गया। मैं उसके बाजू में ही खड़ा था जब ये सब हो रहा था। वो सचमुच मर गया था। ये बात तुम इंसान नहीं जानते हो। ये बात तुम्हारी इंसानी सभ्यता आने की बहुत पहले की बात है। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक कर खड़ा ही हो गया, मानो शरीर से किसी ने प्राणी खींच लिए हो। मैं चौंक कर उसे देख ही रहा था। एक डर सा मेरी नसों नसों में भाग रहा था, जैसे मेरी नब्ज थम गई थी। मैंने उससे पूछा कि हमारी इंसानी सभ्यता आने से पहले की बात है तो तुम कौन हो? और जवाब में अपने मुंह पर लगा वो काला मांस उसने निकाल दिया। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं, बस एक गुप्त सा सियाह अंधेरा सब तरफ छा गया। तो कहानी यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू कहानी सुनने के लिए।